हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देखें तो आपकी डेली लाइफ से सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है और इस टॉपिक को इंजीनियरिंग लाइन में ज़बरदस्त इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। आप देखें तो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है और जो त्रिभुजों की जो समरूपता है, इन दो टॉपिक्स में बहुत ही गणित की बुनियादी बातें छिपी हुई हैं। और इन बुनियादी बातों को अगर आप लें, जैसे कि आप देखते होंगे बगैर पेड़ पे चढ़े हुए लोग पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर पाते हैं, बगैर नदी को तैरे पार किए लोग नदी की चौड़ाई ज्ञात कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक से सीधे जुड़ी हुई हैं। इस टॉपिक का नॉलेज अगर आपको है तो बहुत सारी चीज़ों को खुद ही आप अटेंड कर पाएंगे। इसकी क्या क्या किन किन क्षेत्रों में ज़रूरतें हैं, इसको हम विस्तृत लेक्चर में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वांग समता वास्तव में क्या होती है, इस बात को लेकर के अगर हम समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम कह पाएंगे, जैसा कि उसका नाम है सर्वांग समता। इसका मतलब ही होता है जिसके सर्व अंग क्या होने चाहिए, समान हो, सर्व अंग समान हो। तात्पर्य यह है कि मान लिया कोई दो ऐसी चीजें जिनकी सारे अंग समान हैं तो वो दो आकृतियां आपस में सर्वांग सम होंगी। जैसे कि हम एक उदाहरण लेकर कहते हैं, हमारी एक जो हाथ की हथेली है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः अध्यारोपित हो गई हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप होने के कारण ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। व्यवहारिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल शेप हों चाहे 3 डायमेंशनल शेप हों, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बस हमको होती है उनको समझने की ज़रूरत। तो अगर हम जैसे कह दें कि कोई लाइन है, हमारे पास कोई रेखा है और कोई भी रेखा अगर दूसरी रेखा के कॉन्ग्रुएंट होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया हमने, और दूसरा हमने 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक और रेखाखंड खींचा, हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि ये रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के ऊपर पूर्णतः ओवरलैप हो जाएगा, पूर्णतः इसको ढक लेगा। और उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि इसका शेप एंड साइज इसके शेप एंड साइज के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमको पढ़नी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में ही होती है। हमारी मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल शेप हो चाहे सिंगल डायमेंशन हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, उनमें संभव है कि कॉन्ग्रुएंसी जरूर होगी। जैसे कि एक हम सर्किल को लें, हमारे पास यहाँ पर कोई 2 सर्किल हैं और निश्चित रूप से अगर इन सर्किल्स के डायमीटर सेम है, अगर मान लिया सर्किल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और इसका भी 6 सेंटीमीटर है, तो आप कह पाएंगे कि ये सर्किल इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पूर्णतः से ओवरलैप हो जाएगा। इसको पूरा ये सर्किल ढक लेगा, और जब ये सर्किल इस सर्किल को पूरा ढक लेगा तो आप कह पाएंगे कि ये सर्किल इस वाले सर्किल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अर्थात सर्वांग सम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है, अगर ये वाला सर्किल इस सर्किल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा तो निश्चित रूप से इस सर्किल की और इस सर्किल की जो शेप हो और साइज होगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो पिछली कक्षाओं में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दूंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं आपके बीच में, तो हमारे पास इस तरह के कोई 2 ट्रायंगल है। मान लिया पहला जो हमारा ट्रायंगल है वो ABC है, और दूसरा एक ट्रायंगल मैंने खींच लिया है PQR। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये वाला ट्रायंगल अगर इस वाले ट्रायंगल के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरा ढक लेगा, तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि इस ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्रायंगल के सारे संगत भाग इस वाले ट्रायंगल के सारे संगत भागों के आपस में बराबर होंगे। जब हम संगत भागों की बात करते हैं
तो उसमें मुख्य रूप से जब त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो संगत भुजाओं और संगत कोणों की बात आएगी। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर पूर्णतया अध्यारोपित हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा ढक लेगा, उस कंडीशन में आप निश्चित रूप से कह पाओगे कि इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण P के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के कोण R के बराबर है। आप ये भी कह पाओगे कि इस त्रिभुज की भुजा AP उस वाले त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर हो जाएगी, इस वाले त्रिभुज की भुजा BC इस वाले त्रिभुज की भुजा QR के बराबर हो जाएगी, और इस वाले त्रिभुज की भुजा AC उस वाले त्रिभुज की भुजा PR के बराबर हो जाएगी। अगर इस तरह की कंडीशंस हमें कोई दो या दो से अधिक आकृतियों में मिलती हैं तो निश्चित रूप से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। और जब कोई भी दो या दो से अधिक आकृतियों में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो दोनों आकृतियां निश्चित रूप से साइज में भी और शेप में भी, अर्थात आकृति जो उसकी बनावट है और जो उसकी माप है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। शेप एंड साइज जब बराबर हो जाएंगे तो ये कंडीशन आपको देखने को आएगी। तब उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। और त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखने के लिए हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, इस तरह से लिखेंगे। अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो पाया गया है। कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन आपने देख ली। अगली बात आती है कि कई बार हमारे पास ऐसे ट्रायंगल दिए रहेंगे, दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां दी रहेंगी जहां पर हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आकृति किस रूप में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो वहां पर हमें समझने की जरूरत पड़ती है। आइए एक एग्जांपल लेकर के हम उसको बातचीत करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अभी आपने इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के आपने देखा कॉन्ग्रुएंट था, उस कंडीशन में आपने पाया कि ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर है, और तीसरी कंडीशन में ये करस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। उस कंडीशन में आपने देखा कि तीनों जो कोण हैं आपस में बराबर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने के कारण, और जो साइड हैं करस्पॉन्डिंग वो भी बराबर हो गई। तब ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर हम कह दें कोई त्रिभुज हमारे पास इस तरह से है कि उसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा हम कह दें उसकी 16 सेंटीमीटर है, और एक भुजा हम कह दें उसकी 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक भुजा ले रहे हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, और इसको हम यहाँ 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और इस तरह से ये वाली भुजा हम ले रहे हैं कितनी, 16 सेंटीमीटर। अगर ऐसे कोई दो त्रिभुज हमको मिल जाएं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अगर ऐसे त्रिभुज हमको मिल जाएं तो निश्चित रूप से पहली कंडीशन में हमने त्रिभुज ABC सीधा सीधा त्रिभुज PQR के कॉन्ग्रुएंट अर्थात त्रिभुज PQR के सर्वांगसम देखा था। लेकिन यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांगसमता का रूप बदल जाएगा। आप देखेंगे हम कह दें त्रिभुज ABC अगर यहाँ पर है तो ये किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो आप कह पाएंगे त्रिभुज तो वही है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का तरीका इस तरह से हो जाएगा। ट्रायंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप देखें तो A मैंने लिखा है, A के सामने की भुजा यहाँ 12 थी। आप यहाँ देखिए 12 के सामने की A के जो सामने की भुजा आप देख सकते हैं 12 थी, और यहाँ पर 12 के सामने का जो कोण है वो कौन सा है, Q है। इसी तरह आप B के सामने की भुजा आप यहाँ देख पाएंगे 16 थी। आप देख सकते हैं यहाँ 16 के सामने का कोण कौन सा है, R है, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, P। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, QRP। इस तरह से आप ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करेंगे। और आपने जब ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा तो आपने संगत भुजाएं और संगत कोणों को बराबर करके पढ़ा। निश्चित रूप से जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये इस तरह से आप देख पाएंगे, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो निश्चित रूप से आप कहोगे ये इसके ऊपर पूरा सा ओवरलैप हो जाएगा,
और ओवरलैप होने की कंडीशन में आप ये कह पाओगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे और जो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ये कंडीशन होती है त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, अर्थात त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए। दो या दो से अधिक त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे, उनकी ये कंडीशंस होती हैं। इस तरह की सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद हम ये कह पाए कि दो त्रिभुज हमारे आपस में क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। लेकिन कभी कभी ये सारी सूचनाएं हमको नहीं देता, क्वेश्चंस में सारी हमको सूचनाएं इंफॉर्मेशन नहीं देता, और कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हम उन्हीं की बिहाफ पे कह पाते हैं कि ये ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम हो गया है। तो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पे हम ये कह पाएंगे, पूरी जानकारी नहीं भी होगी तब भी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। उनके पीछे जो लॉजिक है उनको भी हम लेकर के चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है जब किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों साइडें, संगत साइडें आपस में बराबर होंगी। जैसे कि आप यहां देखिए, पहले एस 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 अर्थात भुजा भुजा भुजा। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने यहां पर खींच दिया ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पर खींच दूं कौन सा, PQR, इस तरह से PQR। अगर इस वाले ट्रायंगल का एंगल A इस वाले ट्रायंगल के, सॉरी हम यहाँ SSS को चेक कर रहे हैं, अर्थात भुजा 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 को जब चेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मान लिया कि इस वाले ट्रायंगल की भुजा AB दूसरे वाले ट्रायंगल की भुजा PQ के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल की भुजा BC उस वाले ट्रायंगल की भुजा QR के बराबर है, और इस ट्रायंगल की भुजा AC उस वाले ट्रायंगल की भुजा PR के बराबर है। तो तब भी हम कह देते हैं कि ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अर्थात सर्वांगसम है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। तो हम इस बिहाफ पे कुछ डिसीजन भी निकाल पाते हैं, और वो डिसीजन जो बचे हुए इन्हीं से निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल की PQ साइड के बराबर है तो निश्चित रूप से AB के जो सामने का कोण C है, इसमें PQ के जो सामने का कोण R है, इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोण C बराबर आ जाएगा कोण R, कोण C इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोण R। इसी तरह जब BC QR के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के संगत, ये दोनों संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण A और इनका सम्मुख कोण P भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। हम ये कह पाएंगे कि ये भी कोण आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। और तीसरी कंडीशन में अगर AC भुजा PR भुजा के बराबर है, इसकी AC भुजा इसकी PR भुजा के बराबर है, तो हमारा तीसरा जो एंगल देखने में आ रहा है, कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम देख पाएंगे कोण B जो है कोण Q के आपस में बराबर आ गया है। निश्चित रूप से आपने देखा ये वही सारी कंडीशन, इनको देखने के बाद त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया था। निश्चित रूप से पुनः देखते हैं, वो सारी बातें फिर से यहाँ पर आ गई हैं। तो हम किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल अगर दिए हों तो ये बात हमारे दिमाग में जनरल रहेगी। अगर उन दोनों ट्रायंगल्स की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगली जो हमारी कंडीशन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगली जो कंडीशन ये है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी दो त्रिभुज हमारे पास दिए हुए हैं, अगर उनकी साइड एंगल साइड अर्थात कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, जैसे कि एक हमने त्रिभुज ये खींच लिया PQR है हमारा, और दूसरा हमने त्रिभुज खींच लिया ABC, दूसरा हमने त्रिभुज खींच लिया ABC, इस तरह से अगर हम यहां पर इसको चेक करना चाहें तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो साइड, जैसे हमने ये साइड इस त्रिभुज के इन दोनों साइडों के बराबर है, अर्थात हम कह पाएंगे इन दोनों त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो इनके बीच का कोण है ये भी इसमें बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब यही है साइड अर्थात किन्हीं दो त्रिभुजों की दो साइडें, संगत साइडें और उनके जो बीच का कोण है अगर बराबर दिया हो तब भी त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होता है। आइए जानते हैं क्यों। अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले वाले त्रिभुज की भुजा PQ दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AB के बराबर है,
पहले वाले त्रिभुज की भुजा पी आर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा ए सी के बराबर है, साथ में ये दिया हुआ है कोण पी कोण ए के बराबर है, तो निश्चित रूप से हम कह पाएंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो बाकी इसी के बिहाफ पर हम क्या डिसीजन ले पाएंगे, आइए इस पर भी विचार करते हैं। वो डिसीजन ये होगा, आप देख पा रहे होंगे, अगर पी क्यू भुजा ए बी संगत भुजा के बराबर होगी, पी क्यू अगर ए बी संगत भुजा के बराबर होगी, तो निश्चित रूप से पी क्यू के सामने का कोण आर और ए बी के सामने का कोण सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर पी आर भुजा ए सी भुजा के बराबर है, पी आर भुजा ए सी भुजा के बराबर है, तो निश्चित रूप से पी आर भुजा के सामने का कोण क्यू और इसमें ए सी भुजा के सामने का कोण बी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगली जो कंडीशन में दिया हुआ है, कोण पी अगर कोण ए के बराबर है, ये कोण इस वाले कोण के संगत कोण अगर इस तरह के बराबर हैं, तो निश्चित रूप से इनके सामने की भुजा क्यू आर और इस वाले त्रिभुज की सामने की भुजा बी सी के बराबर आ जाएगी। आप देख पाएंगे फिर से वही 6 कंडीशनें हो गई। निश्चित रूप से हम कह पाएंगे ये दोनों त्रिभुज, सिर्फ साइड एंगल साइड दिया हुआ है, इसी के आधार पे हम ये जान लेंगे कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं और उनके बीच का अगर कोण बराबर हों, तो निश्चित रूप से वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगला जो हमारा इसमें है उसमें ये कहते हैं एंगल साइड एंगल, अर्थात कोई दो कोण और उनसे जुड़ी हुई साइड अगर बराबर हैं कोई दो त्रिभुजों में। तीसरी कंडीशन है एंगल साइड एंगल। आइए इसको भी चेक करते हैं। हमारे पास कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, पहला ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है पी क्यू आर, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। हम अगर इसमें से कोई दो ट्रायंगल, मान लिया एक ये एंगल और एक ये एंगल, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम कह पाए अगर इन दोनों त्रिभुजों के ये संगत कोण अगर बराबर हैं, साथ में उनसे जुड़ी संलग्न भुजा बराबर है, तब भी त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। अर्थात जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वाले त्रिभुज का कोण ए दूसरे वाले त्रिभुज के कोण पी के बराबर है, पहले वाले त्रिभुज का कोण बी दूसरे वाले त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है, और साथ में पहले वाले त्रिभुज की भुजा ए बी दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर है, तो उस कंडीशन में भी हम ये कह पाते हैं कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल के क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आप कह पाएंगे ट्रायंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बिहाफ पर कुछ यहाँ पर डिसीजन पुनः हम निकाल पाएंगे। अगर कोण ए कोण पी के बराबर है, संगत कोण ए अगर संगत कोण पी के बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजा बी सी निश्चित रूप से आप कह पाएंगे किस भुजा के बराबर आएगी, क्यू आर भुजा के बराबर आएगी। इसी तरह अगर जाने कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो इनके सामने की भुजा कोण बी के सामने की भुजा ए सी, इस वाले त्रिभुज में कोण क्यू के सामने की भुजा पी आर के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। और तीसरी जो कंडीशन है, ए बी भुजा अगर पी क्यू संगत भुजा के बराबर है, तो इन दो भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो भी आपस में क्या आ जाएंगे, आर के बराबर आ जाएंगे। तो आपने देखा पुनः वही सारी कंडीशन आ गई हैं, दोनों त्रिभुज स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगा है, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो सिर्फ अगर कोई भी दो त्रिभुज दिए हैं उनमें दोनों एंगल उनके बीच की जो साइड वही दी हो, तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। और लास्ट जो हमारा त्रिभुज की कंडीशन है वो है आर एच एस। इस आधार पर भी हम देख पाते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से। लास्ट हमारी कंडीशन है आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, आज एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड। कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, जैसे कि पहला है हमारा पी क्यू आर, पहला है ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, सॉरी यहां पर हम ट्रायंगल एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल लेते हैं। चूंकि हमें राइट एंगल लेना है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे त्रिभुज को लेंगे जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। आप दूसरा भी ट्रायंगल लेंगे, उसका एक कोण क्या लेंगे, समकोण लेंगे, इस तरह से पी क्यू आर। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला कोण 90 डिग्री है, इस वाले ये वाला कोण 90 डिग्री है। उस आधार पर भी हम देखें निश्चित रूप से
राइट एंगल दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हैं और साथ में हाइपोटेनियस जो दोनों त्रिभुजों में जो कर्ण हैं वो भी बराबर हैं ये। और साथ में अगर हम माने इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो संगत भुजाएं, दो साइडें अगर आपस में बराबर है, मान लिया इस त्रिभुज की कोई भुजा BC और इस त्रिभुज की कोई भुजा किसके बराबर है, RQ भुजा के बराबर है। अर्थात हम कह दें, पहले तो हम राइट एंगल को लिखेंगे, कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। साथ में हम कहेंगे कर्ण जो है AC इस भुजा के PR भुजा के बराबर है। और हम यहाँ पर देखें, अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमने माना है जो साइड है, साइड के लिए हमने माना BC किसके बराबर है, RQ के बराबर है। तो आप यहाँ से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाएंगे। वो निष्कर्ष ये होगा, किसी भी त्रिभुज की अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है, कोई भी दो त्रिभुज ऐसे हैं जो समकोण हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, कोई दो समकोण त्रिभुज हों और उनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों तो पाइथागोरस की प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल ली जाएगी। और अगर वो दो भुजाएं बराबर होंगी तो निश्चित रूप से तीसरी भुजा भी जो निकल के आएगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि AB भुजा उस कंडीशन में पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ भुजा के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले त्रिभुज की भुजा BC दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा RQ के बराबर है, कर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो AB भुजा PQ भुजा के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। निश्चित रूप से इन डिसीजंस के आधार पर कुछ निर्णय भी आप ले पाएंगे। वो निर्णय यह है कि जब AB भुजा PQ भुजा के बराबर हो गई, BC भुजा RQ भुजा के बराबर हो गई और जब कर्ण जो दोनों आपस में बराबर हो गए तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे जो संगत सारे कोण हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात आप कह पाएंगे कि इस वाले त्रिभुज का कोण A इस वाले त्रिभुज के कोण P के बराबर आ जाएगा। निश्चित रूप से आप ये भी कह पाएंगे इस वाले त्रिभुज का कोण C इस वाले त्रिभुज के कोण R के भी बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा, सारे निष्कर्ष पुनः आपने प्राप्त कर लिए हैं। आप देख पाएंगे इन निष्कर्षों के आधार पर आप ये कह पाएंगे कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज समकोण भी होंगे उस कंडीशन में भी RHS की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और तब भी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपने त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है, जो त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी है, उसको लेकर के आज आपने जानकारी प्राप्त की। हम जल्दी ही आपके बीच में प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। जो भी हमने ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ है, कल हम उसका 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस सेट का पहला लेक्चर डालने वाले हैं। उसमें जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम हल कराएंगे ताकि जो भी आपने जानकारी प्राप्त की है वो सारी जानकारी आप उसमें लिंक कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।